ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होते हुए दोनों देशों के बीच जो डील्स हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति, 5 देशों के दौरे पर इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अब दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो हैंडशेक करते हुए जो अंडरस्टैंडिंग जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं उसकी यहाँ पर शो केसिंग की जा रही है। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मौजूदगी है। ब्राजीलिया से प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मिल रही हैं। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद, लूला डी सिल्वा के साथ वो मौजूद हैं। मीटिंग्स हुई, करार हुए हैं दोनों देशों के बीच। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर, व्यापार का क्षेत्र हो, इसके साथ साथ रक्षा डील, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम बातें एक मंच पर साझा हुई हैं दोनों देशों के बीच में। और अब ब्राजीलिया और भारत के बीच में द्विपक्षीय बैठक इस समय हो रही है। ब्राजीलिया से प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मौजूदगी। ब्राजील के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं। ब्राजील और भारत के बीच में जो समझौता है, समझौता ज्ञापन जिस पर हस्ताक्षर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बातचीत हुई और उसके बाद सिग्नेचर्स हुए, ये साझा हो रहे हैं इस समय। दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए जो 2 लोग हैं वो इस समय तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उनके साथ वहां पहुंचे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ मौजूद, और दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई पहले और अब MOUs पर हस्ताक्षर हुए। ब्राजील के दौरे पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर आज प्रधानमंत्री मोदी को वहां दिया गया है। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की हो रही है मुलाकात, साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री की मौजूदगी। जो ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में बने हैं और ब्राजील कई मायनों में भारत के लिए खास है। ब्राजीलिया में इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। भारत और ब्राजील के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच में, और कंफर्ट जोन पर रहते हुए दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच में साझेदारी के साथ साथ सिग्नेचर्स और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो विस्तार से होगा। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी रही। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच में वार्ता हुई है। ब्राजीलिया से प्रधानमंत्री मोदी की ये लाइव तस्वीरें इस समय मिल रही है। लूला डी सिल्वा और साथ में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद। दोनों देशों के बीच करार हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं अंडरस्टैंडिंग पर, और अब आगे का कार्यक्रम। Ano de 1822, pelo imperador Dom Pedro I e restabelecida pelo decreto número 22.165 इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को de dezembro गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया और अब सम्मान में Trata-se da mais लूला alta डी सिल्वा की तरफ से distinção honorífica ये भेंट। brasileira concedida a cidadãos estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços ao Brasil ou que se tenham tornado dignos de especial distinção por suas qualidades, méritos ou virtudes cívicas.
imprensa brasileira e para os nossos convidados da minha alegria de estar participando nesse evento em que o Brasil recebe como chefe de Estado o primeiro-ministro Narendra Modi. É muito importante que as pessoas compreendam que um país mega diverso como o Brasil tem a obrigação de ter uma relação política, cultural, uma relação econômica e comercial com outro país mega diverso como a Índia, dando a maior importância pelo significado que a Índia tem, não apenas por ser um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas por ser um país democrático, um país que trabalha pela paz e um país que eu passei a admirar muito mais desde que eu li um livro romanceado de 2 jornalistas chamado, que contava a história do Gandhi. O livro me parece que era Essa Noite e a Liberdade. Era um livro extraordinário que me fez conhecer um pouco a história da Índia, me fez conhecer um pouco o quanto é importante a cultura da paz, o quanto é importante a cultura da não violência. E, lamentavelmente, nós estamos vendo esses ensinamentos que Gandhi passou para a humanidade sendo jogado fora, porque hoje o mundo está vivendo um período de conflito, possivelmente tanto mais maior do que antes da Segunda Guerra Mundial. O mundo está gastando com armas aquilo que não tem vontade de gastar com alimentos, aquilo que não tem vontade de gastar com a luta contra a desigualdade dos povos, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade de alimentos, a desigualdade na educação, a desigualdade na hora da saúde e a desigualdade até na escolha do berço em que nasce. Porque, lamentavelmente, não existe nenhuma explicação para que o mundo, com o conhecimento genético e tecnológico que tenha, com a quantidade de alimento que produz, ainda ter 730 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. É muito grave que o mundo que ainda não cumpriu os compromissos de atender, os recursos necessários para que a gente possa inventar os desastres climáticos que estão acontecendo, tenha tanto dinheiro para investir em guerra como no ano passado, quando o mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões em armas e não gastou quase nada para cuidar do clima. É com essa alegria que eu posso dizer que, além do primeiro-ministro Narendra Modi, eu estou aqui com a minha querida companheira Dilma Rousseff। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे पर और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में है और जहां पर द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया।